अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लियाकत राज पर। सिंध में मौसमी परिंदों के उड़ान और दूसरी जगह पे सियासी ठिकाने बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालिया कुछ दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने टास्क दिया है कि वो सिंध में उनके लिए स्पेस ढूंढे, उनको स्पेस दिलवाएं। साबिक ब्यूरोक्रेट बशीर मेमन की हालिया दिनों में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करने के बाद आगे चलकर मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बनाने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। बशीर मेमन जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ थे और उनकी दूरियां पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से थीं। आसिफ अली जरदारी ने बकौल बशीर मेमन के उनका तबादला सूबे बदर कर दिया था और मुस्लिम लीग नून ने उन्हें IG आज़ाद कश्मीर लगवाया था। ये इख्तलाफात वक्तन बवक्तन सिंध हुकूमत और आसिफ अली जरदारी से चलते रहे। मामला अदालतों तक पहुंच गया। बशीर मेमन के भाई ने पटिशन दाखिल की थी और उसके बेटे ने कि उनको तंग किया जा रहा है सिंध में। हालिया दिनों में बशीर मेमन जिससे DG FIA के दौरान काफ़ी इख्तलाफात हुए, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से जब उन्हें कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जाए और FIA उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे, लेकिन बशीर मेमन के इनकार के बाद उन्हें इतना प्रेशराइज़ किया गया कि वो ओहदा छोड़ने और रिटायरमेंट से कबल ही रिटायर हो गए। बशीर मेमन जिसको मुस्लिम लीग नून की जो इस्तकबालिया कमेटी है सिंध की, उसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बशीर मेमन को अच्छा टास्क दिया गया है सिंध में पीपल्स पार्टी व दीगर जमातों के रहनुमाओं को तोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करवाने का। बशीर मेमन पीपल्स पार्टी से बंदे तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून सिंध में बशीर मेमन के ज़रिए पिच मांग रही है और इस पिच पे जो है वो खेलना चाहती है। पहले ही पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात नज़र आने लग गए हैं और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के जो एंटी ग्रुप्स हैं सिंध के अंदर, JUIF, PTI, मुस्लिम लीग फंक्शनल, GDA और उसके अलावा जमात इस्लामी, MQM और दीगर जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून के यहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात रखती हैं और अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि वो आने वाले दिनों में और इलेक्शन से कबल इकट्ठे हो जाएंगे और यकमुश्त होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, सिंध के जो देही इलाके हैं उनमें रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और काफ़ी सरदारों पर जो है वो प्रेशर दिया जा रहा है कि आप डाकुओं की पुष्ट बनाई करते हैं और सियासी वाबस्तगी होने पर उन्हें टारगेट भी बनाया जाता है। अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि इलेक्शन से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम दिया जाएगा और जो मौसमी परिंदे हैं जो कभी किस जमात के पास चले जाते हैं, कभी किस जमात के पास चले जाते हैं, तो काफ़ी जो इंटीरियर सिंध के इलाके हैं उनमें
कई सरदारों को, कई जो बाअसर वोट रखने वाले अफराद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि वो इन सरदारों को, इन बाअसर अफराद को, या जो पीपल्स पार्टी से घोटकी, नौशर फ़िरोज़, नवाब शाह, उसके अलावा शिकारपुर, चेकाबाद, कश्मीर, कंदकोट, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना से कितने जो है रहनुमा या कितने कबायली सरदार या वोट रखने वाले अफराद को तोड़ने में कामयाब होते हैं। अंदाज़ा तो यही लगाया जाता है कि कई मौसमी परिंदे जो अब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जैसे ही इलेक्शन का सिलसिला या इलेक्शन का अनाउंस होगा तो जो मौसमी परिंदे तैयार बैठे हैं उड़ान के लिए, वो उड़ान भर लेंगे। और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने भी सिंध की तरफ देखना शुरू कर दिया है और सिंध का दौरा नवाज़ शरीफ के आने के बाद ही वो करेंगी।